गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी से प्रीवियस वीडियो में हम लेसन 6 को स्टार्ट कर चुके हैं, जो हमारा लेसन है मिनरल्स एंड रॉक्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम मिनरल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। रॉक्स की 3 टाइप्स हमने स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने एक टाइप यानी कि इग्नियस रॉक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं रॉक्स का जो सेकंड टाइप है सेडिमेंट्री और थर्ड है मेटामॉर्फिक, इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। जो ये सेडिमेंट्री वर्ड है व्यवस्थित होना, यानी कि जो चट्टानें हैं अगर वो टूट फूट जाती हैं, उनके जो कण हैं जिनको हम क्या बोलते हैं अवसाद। अवसाद में क्या क्या आता है, जैसे कि बजरी है, रोड़ी वगैरह है या मिट्टी के कण हैं, ये सभी क्या है अवसाद। और इन्हीं सभी अवसाद के जमने से जो चट्टानें बन जाती हैं, कठोर रूप धारण कर लेती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं अवसादी चट्टानें, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो अवसादी चट्टानें हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक निर्जैव और एक जैव। निर्जैव चट्टानें कौन सी होती हैं, जो अनाच्छादन के कारक हैं। एक नया वर्ड आपके सामने आया है अनाच्छादन, यानी कि जो वायु है हमारी, नदी है या हिम नदी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनको हम क्या बोलते हैं अनाच्छादन के कारक। ये क्या करते हैं चट्टानों का कटाव करते हैं, चट्टानों को तोड़ फोड़ देते हैं। तो वो जो अवसाद बनता है यानी अनाच्छादन कारकों के प्रभाव की वजह से जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं, बाद में वही मटेरियल क्या हो जाता है परत के रूप में जमे जाता है, जिससे कौन सी चट्टानें बनती हैं निर्जैव चट्टानें। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो निर्जैव चट्टानें हैं ये भी 2 प्रकार से बनती हैं, एक है यांत्रिक क्रिया से और दूसरा है रासायनिक क्रिया से। यांत्रिक क्रिया से कौन सी चट्टानें, जैसे कि बालू प्रदान है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो बालू के कण हैं जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो कठोर हो जाते हैं, और उस कठोर होने की वजह से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम बोलते हैं बालू प्रधान निर्जैव अवसादी चट्टानें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। इसी तरह जो दूसरा टाइप है यांत्रिक क्रिया से ही चिक्का प्रदान। चिक्का यानी जो दलदली क्षेत्र होता है या जहाँ पर चिकनी मिट्टी के कण होते हैं, उनके आपस में जुड़ने से और कठोर रूप धारण करने से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम बोलते हैं चिक्का प्रधान अवसादी चट्टानें। जैसे कि जो हमारी क्ले मिट्टी होती है उसके अंदर बिल्कुल महीन कण होते हैं, उनके जमने से जो मिट्टी चट्टान बनी है वो कौन सी है हमारी चिक्का प्रधान। स्टूडेंट एक और बात ध्यान में रखना कि जो हमारी बालू प्रधान चट्टानें होती हैं, अगर हम किसी समुद्र के तट के आसपास में या हमारी जो नदियां वगैरह हैं उनके जो तली में बालू के कण होते हैं, अगर उनके साथ कुछ रोड़ी वगैरह और जम जाती है तो उसको बोलते हैं कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि कांग्लोमरेट से क्या होता है। तो ध्यान रखना कि समुद्र के तट पर या जो नदी है हमारी उसकी तली के अंदर जो बालू के कण पाए जाते हैं, अगर उनके साथ कुछ और रोड़ी वगैरह इकट्ठी होकर जम जाती है तो उसको बोलते हैं कांग्लोमरेट। और अगर वो रोड़ियां वगैरह नुकीली होती हैं तो उसको हम बोलेंगे ब्रेसिया, उसको हम बोलते हैं ब्रेसिया। ये दोनों न्यू वर्ड है, बिल्कुल अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्जैव चट्टानें, हम कर रहे थे रासायनिक क्रिया से बनी चट्टानें। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील में से क्या होगा कि जो जल है वो भाप बनकर क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। उसके बाद जो मटेरियल वहां पर रह जाता है वो मटेरियल क्या हो जाता है जम जाता है और उससे चट्टानें
चट्टानें बनती हैं उसको, जैसे आप सेंधा नमक है आप घर पे भी यूज करते हैं, तो जो सेंधा नमक है वो हमारी इसी प्रोसेस की वजह से बनता है कि रासायनिक क्रिया की वजह से क्या हुआ, जो जल था खारे पानी का कोई भी सोर्स है वहां से वो तो भाप बनकर उठ जाता है और अदर जो मटेरियल बचता है वो जम जाता है जिससे चट्टानें बनती हैं। ये था हमारा अवसादी चट्टानों का निर्जैव पार्ट। अब हम बात करते हैं जैव। नाम में ही आंसर है जैव, यानी जो वो चट्टानें जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेषों से बनती है। यानी प्राचीन काल से क्या होता है, हमारी जो भूपटल है उसके नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह जो है वो दब जाते हैं और दबाव की वजह से या गर्मी की वजह से, क्योंकि आपको पता है नीचे टेम्परेचर क्या है ज्यादा है, तो उसकी वजह से चट्टान वो जो पदार्थ है वो कठोर हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जैव चट्टानें जो जीव जंतु और वनस्पति के अवशेषों से बनती है। ये चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, एक चूना प्रधान और दूसरा कार्बन प्रधान। यानी चूना प्रधान चट्टानें कौन सी होती हैं, अभी कोई भी जल का सोर्स है, जैसे समुद्र को हम ले लें, समुद्र है या कोई भी झील है, तो उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं तो उन जीव जंतुओं के ऊपर एक कवच होता है, उस कवच के जमने से या वो जो समुद्री जीव मर जाते हैं उनके जमने से, जैसे प्रवाल नाम का, कोराल बोलते हैं इसको, तो जो प्रवाल नाम का जीव है उसके मरने के बाद जमने से कोई द्वीप भी बन जाता है। और इसका एग्जांपल आप एक तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ ले सकते हैं या अपने यहाँ अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप समूह है वो इन्हीं प्रवाल जीवों की वजह से बना है। यानी बाद में वो जीव जो मरने के बाद एक जगह इकट्ठे होकर जमते हैं और कठोर रूप धारण कर लेते हैं, यानी एक चट्टानी भाग का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये है हमारे चूना प्रधान जैव चट्टानें। कार्बन प्रधान यानी जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां वगैरह हैं, जड़ें वगैरह हैं, उनके जमने से, पेड़ पौधे उनके अवशेषों की वजह से ही, यानी जो नीचे मान लीजिए ये भूपटल है, इसके नीचे बार बार जो पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह हैं वो दब जाते हैं, तो क्या होता है कि जो अदर पदार्थ हैं वो तो प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कार्बन है वो रह जाता है और ये कार्बन फिर किस में बदल जाता है, कोयले में बदल जाता है। इस प्रोसेस को जिसमें जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं से क्या बना, कार्बन, कार्बन किसमें चेंज हो जाता है, कोयले में। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको कार्बनीकरण कहते हैं और इस प्रोसेस से जो चट्टानें बनी है वो कौन सी चट्टानें है, कार्बन प्रधान। ये था हमारा अवसादी चट्टानों का। विशेषताओं की अगर हम बात करें, अवसादी चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं, एक तो ये कि ये आवर्णीय चट्टानों के कंपेयर में क्या होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होती हैं तो इनका अपरदन क्या होता है, ज्यादा, इनमें रवे नहीं होते। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपने कि इन चट्टानों, ये जो चट्टानें हैं ये भूमिगत जल का क्या होती हैं, स्रोत होती हैं, क्योंकि इनमें छिद्र होते हैं, उन छिद्र में से जो पानी है वो रिसकर हमारे धरातल के अंदर पहुंचता है। सभी प्रकार की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, तो ये भी एक मेन विशेषता है कि अवसादी चट्टानों में महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का प्रयोग हम भवन निर्माण वगैरह में भी करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो शब्द है, अंग्रेजी भाषा का ये जो शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। कौन से दो शब्द, एक तो है मेटा, मेटा यानी कि चेंज होना, और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म, यानी वो चट्टानें जो अपना रूप जो है वो चेंज कर लेती हैं, बदल लेती हैं, तो ऐसी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक, यानी कि रूपांतरित चट्टानें। वे चट्टानें जो अपना रूप बदल लेती हैं वो क्या कहलाती हैं, रूपांतरित चट्टानें। ये चट्टानें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे इन चट्टानों का जो रूप परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से,
गतिक वजह से। गतिक जो रूपांतरण है, कैसे भी जो धरातल है उसके नीचे क्या है, जो आंतरिक हलचलें हो रही हैं उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है, जो चट्टानें वगैरह है उनमें रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो पहले वाली चट्टानें हैं वो अपना रूप बदल लेती हैं। इसको बोलते हैं गतिक रूपांतरण। सेकंड है तापीय रूपांतरण। जब चट्टानें ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, जब चट्टानें ज्यादा टेम्परेचर की वजह से अपना रूप परिवर्तन करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तापीय रूपांतरण। कई बार क्या होता है कि ये जो चट्टानों के कण हैं, जैसे चट्टान सपोज इग्नियस रॉक्स थी, वो क्या है अपना रूप चेंज कर रही हैं, उन पे जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से, तो वो जब टूटती हैं तो उनके जो कण हैं वो परत के रूप में जम जाते हैं। ऐसे चट्टानों को बोलते हैं पत्रित चट्टान। और कई बार ये चट्टानें एक समानांतर लेयर्स में नहीं जमते, बल्कि वैसे ही कोई ढंग से उनका रूप नहीं होता, लेकिन जम जाती है पहले वाले अलग रूप में वो बदल जाती हैं, उसको बोलते हैं अपत्रित चट्टानें। जैसे गतिक रूपांतरण का एग्जांपल था कि ग्रेनाइट क्या होता है, किसमें बदल जाता है, नीस में। किसकी वजह से बदला, जो हमारी आंतरिक हलचलें हो रही थी। तापीय रूपांतरण में यानी टेम्परेचर की वजह से जो हमारा चुनने का पत्थर होता था वो किसमें बदल जाता है, संगमरमर में। तो इस तरह चट्टानों के जो रूप हैं वो बदलते रहते हैं। महत्व क्या है इसका, सभी प्रकार की चट्टानें, हमने पीछे भी बात की है कि खनिजों का क्या होती हैं, स्रोत होती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी क्या पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये उद्योगों के लिए, जैसे सीमेंट उद्योग है उसके लिए कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं। संगमरमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भवन वगैरह, सड़कें वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार मेटामॉर्फिक हो या हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारा रहता है सेल चक्र। सेल चक्र में क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारी प्राइमरी रॉक्स कौन सी हैं, इग्नियस यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, या इसके बाद आग्नेय चट्टानों पर कोई भी रिएक्शन होता है, चाहे वो यांत्रिक हो या रासायनिक हो, उसकी वजह से ये चट्टानें टूट फूट कर किसमें बदल जाती हैं, अवसादी चट्टानों में। यानी इन चट्टानों के टूटने फूटने से जो मटेरियल बना, उस मटेरियल के जमने से कौन सी चट्टानें बनी, अवसादी चट्टानें। और अभी हमने बात की थी मेटामॉर्फिक की, कि इन चट्टानों पर, ठीक है, चाहे टेम्परेचर का इफेक्ट हो या प्रेशर का इफेक्ट हो, उसकी वजह से जब ये चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं तो ये किसमें बदल जाती हैं, कायांत्रित चट्टानों में। इस प्रकार आग्नेय चट्टानें अवसादी में, अवसादी चट्टानें कायांत्रित में, या आग्नेय भी कायांत्रित में बदल सकती हैं। उसके बाद कायांत्रित चट्टानें दोबारा अपना रूप परिवर्तन किसमें कर देती हैं, आग्नेय या अवसादी में। तो एक प्रकार का सेल चक्र चलता रहता है। ये इसी को क्या बोलते हैं, सेल चक्र। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये लेसन भी अब हमारा कंप्लीट। थैंक यू।